नमस्कार, मैं हृदय कुमार पुत्र पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। विशिष्ट या बीपीएससी को प्रभारी बनाने के संबंध में एक पत्र जारी हुआ है। आखिर वह क्या मैटर है? जो नियमित शिक्षक एक से अधिक विद्यालयों के प्रभार में है, उस पर रोक लगाने की बात की गई है और विशिष्ट या बीपीएससी को प्रभारी बनाने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। दूसरी बात कि क्या कहते हैं कि छात्रों का ऑनलाइन अटेंडेंस अब ये 10 तारीख से यानी आने वाले सोमवार से ये शुरू हो जाएगा और इस शिक्षा कोष के माध्यम से सरकारी विद्यालय के छात्र का अब हाजिरी बनेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू हुआ है। इस शिक्षा कोष पर बनेगा सरकारी विद्यालयों का जो छात्र हैं उनका ऑनलाइन अटेंडेंस। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक पत्र जारी हुआ है पश्चिमी चंपारण बेतिया से कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, और इस कार्यालय आदेश में ये कहा गया है कि जो नियमित शिक्षक जैसे पहले भी होता था, जैसे हम अपने दौर की बात बता रहे हैं, 2005, 6, 7 की बात बता रहे हैं, उस समय क्या कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को प्रभार नहीं दिया जाता था और बगल के मिडिल स्कूल के जो नियमित शिक्षक थे वही प्रभार में रहते थे, विद्यालय के वित्तीय प्रभार में। तो इस प्रकार का अभी भी पश्चिमी चंपारण में हालांकि ये चल रहा है, जबकि हमारे पूर्वी चंपारण में शायद ये कब का समाप्त हो चुका है पता नहीं। तो यहाँ पे एक पत्र जारी हुआ है कि विद्यालय निरीक्षण के क्रम में निरीक्षित पदाधिकारी के द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि जिला अंतर्गत कतिपय प्रखंडों में एक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक आसपास के कई मध्य विद्यालय के वित्तीय प्रभार में है, जिसके कारण उक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन एवं विद्यालय में उपलब्ध वार्षिक अनुदान एवं अन्य मध्य की राशि को व्यय एवं शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण को निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रखंड अंतर्गत ऐसे मध्य विद्यालयों को चिन्हित करें जहां एक ही प्रधानाध्यापक स्वयं के मूल विद्यालय के अतिरिक्त अन्य मध्य विद्यालय में वित्तीय प्रभारी हैं। उन्हें तत्काल हटाते हुए उस विद्यालय के वरीयतम विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक को वित्तीय प्रभारी का अपने स्तर से आदेश निर्गत करते हुए उसका अनुमोदन और हस्ताक्षरी से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। हालांकि ये आदेश अभी दिया जा रहा है, ये पहले होना चाहिए था, ये काम पहले होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी पूर्वी चंपारण अन्य जिलों में जो हमारे नियोजित शिक्षक प्रभारी हैं मध्य विद्यालय में कहिए या प्राइमरी स्कूल में कहिए, लेकिन आखिर किस कारण वहाँ पे आज तक नियमित शिक्षक जो मिडिल स्कूल के थे वो अनेक मिडिल स्कूल के प्रभारी क्यों बने हुए हैं, ये सोचने वाली विषय है जो आज उनके परिप्रेक्ष्य में ये लेटर निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा गया है कि विद्यालय के अतिरिक्त जो कि तत्काल उन्हें हटाते उस विद्यालय के वरीयतम विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक को वित्तीय प्रभारी का अपने स्तर से आदेश निर्गत करते हुए उसका अनुमोदन और हस्ताक्षरी से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा, इसका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी चंपारण के ही डीओ साहब थे जो मोटी रकम की उगाही में 3.5 से 4 करोड़ रुपए आप लोगों को पता है ये छापेमारी में प्राप्त हुई थी। तो इस तरह के जो एक ही मिडिल स्कूल के जो नियमित शिक्षक को और अनेक मिडिल स्कूल के प्रभारी बनाया जाना इस संदेह के घेरे में डालता है और इस पत्र से स्पष्ट होता है कि आज के दौर में भी वहाँ पे अनेक मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के जो वित्तीय प्रभार में वहाँ के नियमित शिक्षक हैं। तो आखिर किस आधार पर है, ये सोचने वाली विषय है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि वरीयतम विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक को वित्तीय प्रभार, ऐसा भी हो सकता है कि किसी मिडिल स्कूल में किसी ने भी परीक्षा न दिया हो और उस परिस्थिति में उस मिडिल स्कूल के शिक्षक नियोजित भी होंगे, क्योंकि अभी तक परीक्षा नहीं दिए हैं तो नियोजित हैं, परीक्षा दिए हैं अगर सक्षमता फर्स्ट परीक्षा नहीं दिए हैं तो नियोजित है, तो नियोजित भी वहाँ पे प्रभारी बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। हमारे डीओ साहब को ये भी लिखा जाना चाहिए था कि इसमें जो भी वरीयतम विशिष्ट हो, बीपीएससी हो, नियोजित हो, क्योंकि अगर विशिष्ट की अनुपलब्धता में ही नियोजित बनेंगे और बीपीएससी से तो वरीय विशिष्ट है, इसलिए कि 2003-5-6 के जो शिक्षक हैं वो निकाय स्तर पर पहले से ऑलरेडी ट्रेंड पे स्केल उनको मिल रहा है। दूसरी चीज कि आइए एक और बात कर लेते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का एक पत्र जारी हुआ है। तो अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा। ये जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का पत्र जारी हुआ है, पत्रांक 405, इसमें देख सकते हैं 5 विद्यालय हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय नियामतपुर सहाता भगवानपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलेमपुर वैशाली, मध्य विद्यालय पीरपुर मथुरा गोरोल। तो 3 कम से कम मध्य विद्यालय को मिडिल स्कूल और 2
पीएस यानी प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत ये पायलट प्रोजेक्ट के अंदर चलना है। तो ये जो दो है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय विष्णुपुर सैयद अली बिदुपुर और प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा हाजीपुर, यानी इन 5 विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 3 के जो छात्र हैं, ये चूंकि सरकारी विद्यालय है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 3 में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनकी उपस्थिति इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज होगी, यानी प्रतिदिन उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी, फोटो युक्त एक तरह से ये उपस्थिति होगा। अब देखिए कैसा होता है, ये तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अक्षम हुआ बताने में, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये उपस्थिति बिल्कुल जैसे हम लोग की उपस्थिति बनती है टीचर लोगों की फोटो युक्त, ठीक उसी प्रकार छात्रों का भी ये होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्र निकाला है और क्या क्या निर्देश दिए हैं कि आखिर उस मद में राशि कहाँ से खर्च होगी। तो चूंकि टैबलेट विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, अब कहा गया है कि आप जो हेडमास्टर साहब हैं वो कंपोजिट ग्रांट से, जो विद्यालय का जो ग्रांट है वहां से जो भी आपके लिए बेहतर सिम जो सेवा दे रहा हो, नेट वहां पे इंटरनेट बढ़िया हो, उस सिम कंपनी को आप खरीदेंगे और 1 महीने का डेटा पैक वाले प्लान को 1 माह का रिचार्ज करवाते हुए टैबलेट में उक्त सिम का उपयोग करेंगे। यानी कॉल के लिए नहीं, सिर्फ डेटा प्लान अपना रिचार्ज करेंगे और 1 महीने के लिए आप पहले रिचार्ज कर लेंगे, उस टैबलेट में यूज करेंगे जो सिम बेहतर कार्य कर रहा हो, वहाँ पे जिस सिम का नेटवर्क, जिस कंपनी का नेटवर्क बेहतर हो, इंटरनेट। दूसरी चीज की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विद्यालय में पहली घंटी के समय केवल कक्षा 3 के ही छात्र छात्राओं का ऑनलाइन उपस्थिति इस शिक्षा कोष पर टैबलेट के माध्यम से कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। यानी आने वाले समय में ये सभी कक्षा में लागू हो जाएगा। वो अभी 3 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, आने वाले समय में क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, क्योंकि 8 तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना बनता है और आप सबों ने पढ़ा होगा, हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का जो पत्र था, फर्जीवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा, तो ये अलग बात है, उनके द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया है और इस पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन छात्रों की उपस्थिति के दर्ज करने की बात की गई है। आइए 3 नंबर में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक अपने सुविधा अनुसार मोबाइल के जानकार जो भी शिक्षक या शिक्षिका होंगे उनको कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक बनाएंगे और साथ नामित करेंगे और साथ ही एक नोडल शिक्षक भी नामित करेंगे कि अगर 3 का वर्ग शिक्षक किसी दिन अनुपस्थित रहते हैं तो नोडल शिक्षक क्या करेंगे, उस दिन कक्षा 3 का अटेंडेंस लेंगे, यानी बाधित नहीं होना चाहिए ये जो ऑनलाइन जो टैबलेट के माध्यम से इस शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाया जाना है कक्षा 3 के बच्चों का, ये बाधित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि संबंधित नामित शिक्षक या शिक्षिका एवं नोडल शिक्षक चेतना सत्र का फोटो टैबलेट के माध्यम से प्रतिदिन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। हालांकि ये कहा गया है कि चेतना सत्र का जो फोटो होगा आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये फोटो लेना है और इसमें कहा गया कि 2 फोटो अपलोड प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही और भी बहुत सारे जो कार्य है, बच्चों का जो प्रगति रिपोर्ट है, जो मूल्यांकन का जो हम लोग बनाते हैं, ये सभी चीज़ और U-+ से लेकर के और जितने इस शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री से लेकर के सब कुछ होता है, ये सब कुछ आने वाले भविष्य में उसी टैबलेट के माध्यम से होगा। और ये जो कार्य है यह 10/2/2025 से प्रतिदिन प्रथम घंटी में कक्षा 3 के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन उपस्थिति के साथ साथ चेतना सत्र का फोटो इस शिक्षा कोष पर टैबलेट के माध्यम से दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। ये आदेश दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा। मैं बता दूं कि 10 तारीख से 2 बदलाव हो रहे हैं सरकारी विद्यालयों में। एक कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो कम से कम उस जिले में 5 विद्यालय हैं वहां पे ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा कक्षा 3 के छात्रों का, और दूसरा कि सभी बिहार के सभी विद्यालयों में नए मेनू के अनुसार MDM का संचालन होगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका दिन अच्छा से गुजरे। थैंक यू।